Hello and welcome back to Stock Markets with KR Special Edition रिंडानी on अदानी। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि काफी सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अदानी ग्रुप के शेयर्स आर लाइक फॉलिंग नाइव्स। तो मैं आपको मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं आपके सामने, एंड यू डिसाइड वेदर अदानी ग्रुप इज रियली अ पैक ऑफ कार्ड्स और अ फॉलिंग नाइफ। तो चलिए, पहले शुरुआत में तो आपको एक व्हाई आई डिसाइडेड टू डू दिस पर्टिकुलर वीडियो दिखा देता हूं कि ये जो काफी सारा फॉल हो रहा था अदानी के अंदर, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि चलिए ये फॉलिंग नाइफ है कि नहीं टेस्ट करते हैं। तो आई हैड लुक्ड एट द चार्ट ऑफ अदानी पोर्ट्स। अदानी एंटरप्राइजेस में काफी वॉलेटिलिटी थी, तो मैंने सोचा अदानी पोर्ट्स को मैं देख रहा हूँ पहले। तो मैंने ये डिसाइड किया, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन मैंने निकाली। आई थिंक दिस इज ऑन द वीकली और वीकली चार्ट, आप देख सकते हैं वो। और मैंने गुरुवार को यहाँ पे अदानी पोर्ट्स बाय किया एट 480। हाँ, नीचे जरूर आया, 400 के नीचे भी गया, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर व्हिच वाज एक्सपेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ द चेंज इन द एएसएम, या तो एडिशनल सर्वेलेंस मार्जिन जो एनएससी ने लगा दिया। तो वहां पे इट वाज एक्सपेक्टेड, एंड देन अ शॉर्ट रिकवरी, शॉर्ट स्क्वीज हैपेंड। और फिर देखिए यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाता हुआ, और आज मैंने अदानी पोर्ट को एग्जिट किया 521 पर। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने रखा था 542 के पर, क्योंकि सर्किट थी 548 की। तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, आज शायद अपने नसीब में सर्किट हो तो लग भी जाए। लगी जरूर, लेकिन मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद चलिए कोई नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, आई वॉज एबल टू गेट एन ROI ऑफ 27.6%। भले आप बोल रहे हैं कि अरे 41 रुपीज का गेन हुआ खाली आपको, और आप 27% कैसे निकाले, कौन सा मैथ्स है? ये मैथ्स नहीं, ये है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के बारे में यूज किया मैंने। और वहां से मैंने इन्वेस्टमेंट फंड्स बोरो किए, और दैट इज वाई माई एक्चुअल कैपिटल जो थी मेरी, उसके ऊपर 27% का ROI है। नॉट बैड। आपको ये देखना है तो मेरा और एक वीडियो है MTF के बारे में, वो जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिंडानी और अदानी फॉलिंग नाइफ डिस्कस करते हैं, कैसे ये हो सकता है। वेल, फॉलिंग नाइफ एज आई सी, अदानी ग्रुप के शायद 7 या 8 कंपनीज है वो लिस्टेड है, और इनका सभी मिला के मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो लाखों करोड़ होगा। लेकिन लोग बोलते हैं कि फॉलिंग नाइफ है, तो या इट इज क्वाइट लॉजिकल, इट इज अ फॉलिंग नाइफ नो डाउट, बिकॉज यहाँ पे अगर हम स्विच करेंगे डेली चार्ट पे, तो ये देखिए काफी जबरदस्त फॉल है। और इसका और एक वीडियो आने वाला है, केआर करने वाला है वीडियो, जबरदस्त वीडियो है वो, जरूर देखिएगा। क्योंकि ये फॉलिंग नाइफ का सपोर्टिंग वीडियो है, और आपको समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है मार्केट में, और क्या चल रहा था काफी दिनों से और हफ्तों से। तो yes, it is definitely a falling knife, because that is what people say when the prices are falling down, या तो पैक ऑफ कार्ड्स। और शेयर मार्केट में फॉर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जनरली जिनको अवेयरनेस नहीं है जनरल पब्लिक को, वहां पे होप चलता है कि इन द होप ऑफ मेकिंग मनी आई मे बाय समथिंग, इन द होप ऑफ मेकिंग अ किलिंग आई मे बाय some shares that my friend, neighbor or somebody has recommended to me। और ये जो होप है वो खतरनाक चीज है जरूर, डेफिनेटली। बट इफ यू लुक एट इट, इफ यू स्टडी अ बिट, एंड इफ यू लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर, डू सम रिसर्च, तो वो होप को आप प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि कितनी संभावना है ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होने की या नहीं होने की। तो ये एक एंगल आपको देखना जरूरी है, जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लेके मैंने एस्टेब्लिश किया है कि या देर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ मी मेकिंग मनी। और मेरा ट्रेड मैंने ये पार्शियल एग्जिट किया है, फुल एग्जिट नहीं किया है, मैं होल्ड कर रहा हूँ। जो मेरा मार्जिन फंडेड ट्रेड था वो निकल गया हूं मैं, और जो मेरा फुल कैपिटल इन्वेस्टेड है, जो फुल कैपिटल माने जितना डिलीवरी बेस्ड ट्रेड है, वो अभी भी ऑन है, दोनों अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस में। तो ये है कि हमारी साइकोलॉजी है कि इट इज वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ अ लूजिंग पोजीशन, क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा ही है कि भाई बेटे कभी भी लॉस नहीं करना, जिंदगी में पैसा कभी मत गवाना। ये गलत किस्म की, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत
किस्म की है, लेकिन ये गलत तरीके से हमको समझाया गया है। जिंदगी में यू कैन नेवर बी इन अ सिचुएशन वेयर यू विल विन ऑल द टाइम. It is impossible for a person to win, always impossible for a person to always be perfect. You will make mistakes, you will lose, you will, whether you are losing in stock market or you are losing in terms of your hours or whatever, there are losses that you may not even be aware of, and that is the reality of life, right? So ये जो है हमें gracefully accept करना है, or we have to, if we take a small loss and then exit, then it will be a good thing. But if we keep sit on the losing trade, then it will be very difficult, and it will be very difficult to make money on that trade. तो एक हुआ था कि सॉरी, थोड़े महीनों पहले 2022 में, आई थिंक मिड 22 में, मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि भाई मैंने अदानी पोर्ट्स लिया, एंड आई इमीडिएटली चेक द चार्ट, तो भी कुछ चल रहा था 943 के आसपास. आई थिंक इट वाज इन, आई डोंट रिमेम्बर, बट समवेयर अराउंड ईयर और सो इसने कुछ बाय किया था. And then immediately the share price started falling down, and since he had bought, I was just following that particular stock, और मैंने बाय किया अराउंड 800 को, और मैंने एग्जिट किया. मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया 893 के आसपास. तो उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर गई, ऑल टाइम हाई बनाया अदानी पोर्ट्स ने. फिर कहानी अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि यार, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर, और मैंने पूछा था उनको कि भाई ये आपने क्यों बाय किया, तो इन्होंने बोला कि देखो कि अदानी ग्रुप के सारे कंपनी के शेयर्स प्राइस ऊपर गए हैं एक्सेप्ट अदानी पोर्ट्स. सो आई एम एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 2 years or so अदानी पोर्ट्स will also jump. Now that is the perfect example of hope based investing. मैंने क्या किया था, मैंने प्रोबेबिलिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग रखा कि स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूंगा और एग्जिट हो जाऊंगा, राइट? और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं निकल गया. कुछ अराउंड 10-12% का ROI मिला, विच इज गुड, बट it was probability. So this is an example of hope versus probability based trade. Hope based investing is not a good idea. दूसरी बात ये है कि अगर मुझे कोई स्टॉक, समझो अदानी एंटरप्राइज फॉर एग्जांपल, क्योंकि बहुत ही इजी है, 4000 पे था पहले और अभी लो बनाया उसने 1017 का. तो अगर कोई स्टॉक मुझे 75% डिस्काउंट में मिल रहा है तो मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आई शुड नॉट बी आस्किंग फॉर एडवाइस फ्रॉम एनीबडी. आई हैव टू यूज कॉमन सेंस. अगर मुझे लग रहा है कि मेरा रिस्क मैं थोड़ा कम लूंगा और ये लेना चाहिए, तो मुझे लेना ही चाहिए. अगर यही बात बोलो, फ्राइडे को ही जब अदानी वाज ट्रेडिंग, एंटरप्राइजेस वाज ट्रेडिंग अराउंड 1135, तो मेरे एक फ्रेंड ने फोन किया कि भाई शुड आई लगाऊं मैं थोड़ा पैसा अदानी में? तो मैंने बोला देखो भाई, लेना है तो 10 शेयर लो. तभी चल रहा था 1060 के आसपास, 1017 का लो बना के, और मैंने वो उनके साथ बातचीत कंप्लीट की, तब तक 1135 हो गया. मैंने बोला कि भाव, तो मैंने बोला कि आप ले सकते हो 1135 पे, लेकिन डोंट बाय मोर देन 10 शेयर्स, डोंट बाय मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज. और या तो अदानी पोर्ट के कुछ 20-25-30 शेयर ले लो. उन्होंने, मुझे नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है. आई जस्ट वेंट ऑन द प्रोबेबिलिटी लुकिंग एट द चार्ट्स. और हुआ क्या, उस दिन अदानी पोर्ट ने हाई बनाया 1679 का. डिड आई नो? नो, बट आई वर्कड ऑन प्रोबेबिलिटी, नॉट ऑन द होप ऑफ मेकिंग मनी, राइट? आई जस्ट, देयर वाज अ लो प्रोबेबिलिटी कि ये ऊपर जाएगा, बट देयर वाज सम प्रोबेबिलिटी. तो ऐसा हुआ. तो ऐसा ही, शुड आई नॉट बाय व्हेन द स्टॉक इज अवेलेबल एट 75% डिस्काउंट? अदानी ग्रुप क्या ऐसा है कि कल रात या परसों रात को वो बंद हो जाएगा? विल दे गो बैंकरप्ट? I don't think so, because you know that areas in which they have interest. इंडिया का जो compliance mechanism है, regulatory mechanism है, it is so strong that a company cannot go just like that out of business. There are solid regulations in place, and अगर ऐसा हो भी गया,
ये सत्यम का जमाना नहीं है, ये अलग जमाना है। एंड ऐसा हो भी गया तो बिलीव यू मी, देर आर सो मेनी एजेंसीज दैट आर इन्वॉल्व, एवरीबडी विल बी इन ट्रबल। एंड आई डोंट थिंक अवर रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड इज लाइक दैट। इनफैक्ट सेबी ने एडिशनल सर्वेलेंस मार्जिन लगाया, because that is the reason they wanted to stop the volatility, intense volatility in Adani script। ये एक स्क्रिप्ट जो फ्राइडे को कुछ 35% फॉल हुआ अदानी एंटरप्राइजेस का और 57% का गेन हुआ। ऐसा हो सकता है कभी साल 2 साल में भी इतना गेन नहीं होता है। देन हाउ कम इट इज पॉसिबल विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू आवर्स, राइट? So SEBI, NSE immediately reacted and did that. And today, as you may have read also, 1.1 billion का USD prepayment कर दिया, कुछ उनका debt था to release the pledged shares. So cash is available with them, funds are available with them. And एक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट के वजह से ये शॉर्ट सेलिंग हुआ है। Many people would have made money also, I'm sure. तो ये है मेरा सोचना, मेरी सोच और मेरे थॉट्स अबाउट अदानी enterprises shares, rather Adani Group shares being sorry about that, treated like falling knives। तो मेरे एक ही मेरा क्वेश्चन है कि जब ये अदानी एंटरप्राइजेस 4,000 पे था तो क्यों एक्सपर्ट लोगों ने सबको बोला नहीं कि भाई शेयर्स मत बाय करो, क्योंकि ये शेयर गिरने वाला है। अगर आपको मालूम है कि ये शेयर 0 पे जाने वाला है तो अभी आपको मालूम होना चाहिए था 4,000 के प्राइस के पर ही ना। 4,000 पर क्यों सब लोग बोल रहे थे बाय करो बाय करो बाय करो? बिकॉज फंडामेंटली द कंपनी वॉज स्ट्रॉन्ग। हैज द कंपनी चेंज फंडामेंटली ओवरनाइट इन अ मैटर ऑफ 3 to 4 months? I don't think so. Fundamentals don't change overnight. Fundamentals जो जानते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, वो प्लीज बोले मुझे कि have the fundamentals of the Adani Group changed that the stock should go down to such a low level, or is it something else? Think about it and let me know, friends. Thank you very much for staying with me for such a long video, and I hope you have got some value out of this video. Thank you for being with Stock Markets with KR, and I will see you in the next video. Thank you and happy money making.